एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्याउदा अपने भाई क्याओयार को लेकर फिजिशियन जिया के पास जाता है। उसके भाई को अस्थमा का अटैक पड़ा था। उन्हें वहां दुखयानीन मिलती है। वो उन्हें बताती है कि फिजिशियन जिया कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। इसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि तब तक तुम इसे ले लो, तुम्हें इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पर क्याउदा मेडिसिन लेकर उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। इधर जिंगकांग सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुलाता है। उसने सारे स्टूडेंट्स को दो टीमों में बांट दिया था। वो उन्हें एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में भेजने वाला था, जहां उसने पाउच में भरकर कुछ ट्रेजर्स को छुपा रखा था। दोनों टीमों को उन्हें कलेक्ट करना था। जो ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करेगा उसी की टीम जीत जाएगी। पर दूसरी टीम में पहली टीम से एक स्टूडेंट कम पड़ रहा था, क्योंकि लिन युई को निकाल दिया गया था। अब सभी डिसाइड करते हैं कि पहली टीम से भी किसी को निकाला जाए, ताकि दोनों टीमों में स्टूडेंट्स बराबर हो जाएं। पर फेंग रुचि सजेस्ट करती है कि किसी को निकालने से अच्छा है हम लिन युई को ही वापस ले लें। इस पर जिंगकांग उसकी बात मानकर लिन युई को ले लेता है। अब पहली टीम की कैप्टन फेंग रुचि को बनाया गया था और दूसरी टीम की कैप्टन लिन युई को। जिंगकांग उन्हें आर्टिफिशियल वर्ल्ड में कुछ रूल्स बताकर भेज देता है। इधर दुखयानीन अपने एक सीक्रेट सोल्जर को फेंग रुचि को मारने का ऑर्डर देती है। सोल्जर बोलता है कि जिंगकांग के होते हुए ऐसा करना मुश्किल है। इस पर वो उसे बताती है कि कल मैं चीफ के साथ कहीं जाने वाली हूँ, रास्ते में तुम कुछ लोगों के साथ हमला कर देना, तो जिंगकांग चीफ को सेव करने में बिजी हो जाएगा। इस मौके का फायदा उठाकर उधर फेंग रुचि को भी हम रास्ते से हटा देंगे। इधर आर्टिफिशियल वर्ल्ड में लिन युई फेंग रुचि से ट्रेजर के लिए लड़ रही थी। वो बहुत ही बेरहमी से उसके जख्मों पर वार करके ट्रेजर को ले जाती है। इस बात से उसके टीम मेंबर्स काफी डिसअपॉइंट हुए थे, तो फेंग रुचि कैप्टन बनने के लिए फेंग कीमू को रिकमेंड करती है, पर वो इसके लिए एग्री नहीं होता। सभी फिर से ट्रेजर ढूंढने में जुट जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ आर्टिफिशियल गार्ड्स भी मिलते हैं जिनसे उन्हें फाइट करनी थी, पर वो गार्ड्स स्टूडेंट्स को कोई भी हार नहीं पहुँचा सकते थे। इधर चीफ और दुखयानीन जा रहे थे, तभी उन पर असासिन्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें दुखयानीन ने ही हायर किया था। इस हमले में वो चीफ को इंजर्ड करके दुखयानीन को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। बचे हुए सोल्जर्स किसी तरह चीफ को वापस लेकर आते हैं। इधर जिंगकांग सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए था, तभी वहाँ मुयान आकर उसे चीफ को सेव करने के लिए अपने साथ ले जाता है। जिंगकांग जख्मी चीफ को अपने मैजिक से ठीक करने लगा था। इधर कियाओदा के भाई कियाओयार को दोबारा अस्थमा का अटैक पड़ता है, तो वो उसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड से निकालकर उसका इलाज करने के लिए ले जा रहा था। उसने जैसे ही की से सीक्रेट डोर ओपन किया, उसे बाहर ही दुखयानीन के सोल्जर्स मिल गए। उन्होंने उन दोनों भाइयों को वही निपटा दिया और उनसे की लेकर डोर को लॉक कर दिया। अब वो लोग आर्टिफिशियल वर्ल्ड में पहुंचकर फेंग रुचि को ढूंढने लगे थे। इधर आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट असासिन को देखकर समझता है कि वो फेक गार्ड्स हैं। अगर वो उन्हें मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिसके बदले में वो उसे ही मार देते हैं। इधर फेक गार्ड्स ने लिन युई को बांध रखा था। वो मदद के लिए पुकारती है, तभी वहाँ फेंग रुचि और फेंग कीमू आते हैं। फेंग कीमू कहता है कि अच्छा हुआ इसके साथ, अब इसे यहीं पड़ा रहने दो, पर हमारी सॉफ्ट हार्टेड फेंग रुचि को उस पर तरस आता है और वो उसे छुड़ा देती है। लिन युई कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोलूंगी। फेंग रुचि कहती है कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें उस स्टूडेंट की लाश मिलती है जिसे असासिनों ने मारा था। ये देखकर वो सभी हैरान रह गए थे। इतने में सारे असासिन उन्हें घेर लेते हैं। उनकी स्वाड पर लगे ब्लड को देखकर फेंग रुचि समझ गई थी कि वो असली किलर्स हैं। वो सभी उनसे फाइट करते हैं, पर किलर्स उन पर भारी पड़ रहे थे, जिस पर वो बचकर भागना ही सही समझते हैं। इसके बाद दोनों टीमें एक जगह इकट्ठा होकर इस मैटर को डिस्कस करती हैं कि आखिर आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ये किलर्स कैसे एंटर हो गए। यहाँ फेंग कीमू ने चाबी के गायब होने का बताता है। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि वहाँ से बाहर जाने की चाबी अब किलर्स के पास थी। अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उन किलर्स का मिलकर मुकाबला करेंगे। यहाँ लिन युई भी उनका साथ देते हुए फेंग रुचि को दोनों टीमों का कैप्टन बना देती है, जिसके बाद वो सभी बहादुरी से उनसे फाइट करते हैं। पर उन सभी के पास ज्यादा हथियार नहीं थे, इसलिए किलर्स उन पर भारी पड़ रहे थे। इधर जिंगकांग ने चीफ का इलाज कर दिया था। अब उसे अपने स्टूडेंट्स का ख्याल आता है। इधर एक किलर फेंग रुचि को इंसल्ट करके मारने ही वाला था, तभी टाइम पर वहाँ जिंगकांग पहुँच जाता है और उन सभी को फ्रीज करके मार देता है। इस बात की खबर सीक्रेट सोल्जर नेक्स्ट डे दुखयानीन को देता है।
तो वो कहती है कि अब तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, इस मैटर को मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में फिंग रुचि की आंख खुलती है तो वो अपने आप को रूम में पड़ा पाती है। उसके जख्म ठीक हो गए थे। इतने में वहाँ लियानी आकर उसे पूछती है कि अब वो कैसी है, तो फिंग रुचि उसे बताती है कि अब वो ठीक है। वो लियानी से पूछती है कि हम पर हमला किन लोगों ने किया था, वो हमें मारना क्यों चाहते हैं। इस पर लियानी उसे बताती है कि इसका जिम्मेदार फिजिशियन जिया है। उसे रात को चीफ ने रंगे हाथों पकड़ा है क्योंकि वो उन्हें भी मारने गया था। वो जासूस था और हमारे ग्रुप में शामिल होकर हमें खत्म करने आया था। ये सारी बातें सुनने के बाद भी फेंग रुचि सेटिस्फाई नहीं होती। उसे अब भी कुछ गलत लग रहा था। वो लियानी को एक्सक्यूज करके जिंगकोंग से मिलने जाती है। जहाँ जिंगकोंग नहा रहा था तो फेंग रुचि उसके बैग पर मौजूद चमकता हुआ फ्लावर मार्क देख लेती है। तभी जिंगकोंग को किसी के मौजूद होने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से कपड़े पहनकर उसके पास आता है। फेंग रुचि वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें आर्टिफिशियल वर्ल्ड में हीरो बनने की क्या जरूरत थी। फेंग रुचि कहती है कि मुझे लगा कि वो बैटलफील्ड है, वहाँ ना मैं छुप सकती हूँ ना ही भाग सकती हूँ, इसलिए मैंने एकजुट होकर फाइट करने का डिसाइड किया। उसकी इस बात पर जिंगकोंग उसकी तारीफ करता है। ये पहली बार था जब जिंगकोंग ने उसकी तारीफ की थी। इस पर फेंग रुचि बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर दु क़ियानयिन जिसने खुद को किडनैप प्रिटेंड किया था, उसे मुयान ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और उसे सेव करके वापस ले आता है। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट को जिंगकोंग पहाड़ी पर ले जाता है और उन्हें उड़ने वाली मशीन थमाकर उड़ने के लिए कहता है। उन मशीनों को फेंग रुचि ने बनाया था जिसे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं। इसके साथ ही साथ फेंग रुचि उन्हें ऑटोमेटिक एरो भी दिखाती है जिससे वो उड़ते हुए दुश्मन पर वार भी कर सकते थे। इसे देखकर स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब बनाना किसने सिखाया। इस पर फेंग रुचि उन्हें बताती है कि वो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे। जब मैं 5 साल की थी तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया और वो ये बताते थे कि उन्होंने ये सब ग्रेट साइंटिस्ट जीसू से सीखा है। यहाँ हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फेंग रुचि हुआन जिंग के बारे में बात कर रही है। जिन्होंने सीजन 1 देखा है वो सभी लोग हुआन जिंग को जानते ही होंगे। तो फ्लाइंग मशीन को पहनकर सारे स्टूडेंट एक एक करके उड़ने लगते हैं, पर फेंग रुचि ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे वो मोमेंट याद आ रहे थे जब मैडम जुआनजी ने उसके पंखों को काटकर उसे ऊपर से नीचे फेंका था। वो जिंगकोंग से तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जिंगकोंग भी उसकी हालत समझ रहा था। इधर दु क़ियानयिन को एक एनोनिमस नोट मिलता है। किसी ने उसे जंगल में मिलने के लिए बुलाया था। वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे वहाँ चीफ जेंग ने बुलाया था। चीफ जेंग उसे बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि वो फेक प्रिंसेस है। यहाँ वो बताते हैं कि फिजिशियन जिया से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ बता दिया था कि कैसे दु क़ियानयिन ने उसे पैसे देकर सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने को कहा था। वो दु क़ियानयिन के सामने ये शर्त रखता है कि अगर मैडम जुआनजी उसके आर्मी मेंटेनेंस के लिए पैसे दे तो वो उसकी हेल्प करते हुए वे युआन तिंग पर हमला करेगा। इस पर दु क़ियानयिन कहती है कि ठीक है, मैं मैडम जुआनजी से बात करूंगी। इधर जिंगकोंग फेंग रुचि के डर को खत्म करने के लिए एक बार फिर से आर्टिफिशियली वही सिचुएशन क्रिएट करता है जब मैडम जुआनजी के कहने पर उसे मोटे पहलवानों ने मारकर उसके पंख काट कर नीचे फेंक दिया था। यहाँ फेंग रुचि मोटे पहलवानों को तो मार गिराती है पर वो मैडम जुआनजी से एक बार फिर से हार जाती है। होश में आने पर वो काफी डरी हुई थी। जिंगकोंग उसे आराम करने का कहकर चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।